अध्याय 10। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मीशाएल और एल साफान को, जो हारून के चाचा उज्जी एल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एली आजार और ईतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और ना अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वो इस्राएल के कुल घराने के लोग, जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना। ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए हो, ना और किसी प्रकार का मद दे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में ये विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको और इस्राएलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र ईतामार और एली आजार से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्न बलि बचा है, उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वो परम पवित्र है, और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ। वो यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। परंतु हिलाई हुई भेंट की छाती और उठाई हुई भेंट की जांघ को तुम लोग, अर्थात तू और तेरे बेटे बेटियां, सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि वे इस्राएलियों के मेल बलियों में से तुझे और तेरे बच्चों का हक ठहरा दी गई है। चर्बी के हव्यों समेत जो उठाई हुई जांघ और हिलाई हुई छाती यहोवा के सामने हिलाने के लिए आया करेंगी, ये भाग यहोवा की आज्ञा के अनुसार सर्वदा की विधि की व्यवस्था से तेरे और तेरे बच्चों के लिए है। फिर मूसा ने पाप बलि के बकरे की खोजबीन की, तो क्या पाया कि वो जलाया गया है। इसलिए एली आजार और ईतामार, जो हारून के पुत्र बचे थे, उनसे वो क्रोध में आकर कहने लगा, पाप बलि जो परम पवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने पर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो, तुमने उसका मांस पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया? देखो, उसका लहू पवित्र स्थान के भीतर तो लाया ही नहीं गया। निसंदेह उचित था कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उसके मांस को पवित्र स्थान में खाते। इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया, देख, आज ही उन्होंने अपने पाप बलि और होम बलि को यहोवा के सामने चढ़ाया, फिर मुझ पर ऐसी विपत्तियां आ पड़ी हैं। इसलिए यदि मैं आज पाप बलि का मांस खाता, तो क्या ये बात यहोवा के सम्मुख भली होती? जब मूसा ने ये सुना, तब उसे संतोष हुआ।